लास्ट क्लास में मैंने अल्कोहल का क्या पढ़ा दिया था, आईपीएसी पढ़ा दिया था, आईपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया था। साथ में तुम्हें मैंने ये बताया था अच्छा क्रिसॉल बता दिया लास्ट क्लास में मैंने, क्रिसॉल। और तो बता दिया था मैंने OH CH3, इसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। ये और तो क्रिसॉल है। फिर अगला क्या है, मेटाक्रिसॉल। उसका अगला क्या है, ठीक है, ये पढ़ा दिया था मैंने। आज हम एस्टर के ऐसा कह रहा हूँ फिनॉल के और ईथर के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि जो फिनॉल का बॉन्ड है OH, देखो अल्कोहल में भी ROH बॉन्ड है, अल्कोहल में भी क्या है OH बॉन्ड है, और फिनॉल में भी क्या है OH बॉन्ड है, ठीक है। पर इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसका वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसका रीजन भी पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल और डबल कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अच्छा क्रिसॉल बता दिया मैंने। अच्छा क्रिसॉल अब, अच्छा एक बात बताओ, इसको ऑर्थो क्रिसॉल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये इसका कॉमन नेम है या आईपैक नेम है, कॉमन नेम। आईपैक नेम क्या होगा इसका, आईपैक नेम ले सकते हो 1 2, इसका होगा 2 मिथाइल फिनॉल, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है। अब आईपैक नेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर पे आ जाओ। ईथर में 2 ग्रुप्स होते हैं, जैसे और क्या, ईथर, ईथर नहीं पता, देखो ईथर में क्या होता है, जैसे तुम्हारा मान लो एक R' होगा, O होगा और R होगा। समझने की चीज ये है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक जगह CH3 हो गया, O CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें से एक चेन होगी जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे और एक चेन होगी जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जो मोर, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसको मेन ब्रांच कहते हैं, क्या लेते हैं, मेन ब्रांच। तो हमारी मेन ब्रांच क्या हो गई, ये वाली, ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो ये क्या, इसको हम लिखेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, इसको क्या लिखेंगे हम, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। हमने ऑक्सी किसके साथ लगाएंगे, जो कार्बन में लेस होगा, और मेन चेन किसको लेंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। आया समझ, हाँ ईथर के लिए, ईथर में 2 चेन है ना, ठीक है। ऑक्सी वर्ड बता रहा है कि ये ईथर है, और 2 चेन हो और ऑक्सीजन लिंक्ड हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, OCH3, अब किसको मैं लूंगा, मेन चेन, मैं इसको लूंगा, ये क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अच्छा बेंजीन को एज अ फिनाइल कब यूज करते हैं, जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे, किसको, हाँ एनिसोल को, हाँ हाँ नीचे वाले को, ऊपर वाले को, हाँ जो जो मैं जिसका मैं बोल रहा हूँ ना उसका नाम याद रखना है। जैसे मैं क्रिसॉल का बताया, अरे अब नोट्स में वही लिखे हुए जो मतलब वही कॉमन, ये नहीं पता क्या भेजने के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये समझ आ गया, इसमें और नेमिंग नहीं करा रहा, बस ये समझ आना चाहिए, जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको मेन चेन लेना, बाकी क्या होगा तुम्हारा, उसके आगे ऑक्सी लगेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया, यही बोल रहा था मैं। देखो कई बार ऐसा होता है बेंजीन की जगह फिनाइल यूज होता है, और कई बार होता है बेंजीन ही यूज होता है। कब डिसाइड करते हैं, जब बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे। फॉर एग्जांपल जैसे तुम ये वाला एग्जांपल ले लो, क्या कह रहे हो, तो फिर कोई दोनों में से किसी को भी ले लो,
हाँ ये ले लो, इसमें ये मेन चेन होगा, ठीक है, और यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो इसके यहाँ पर जो बेंजीन का नाम होगा फिनाइल होगा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, रब कर दो। देखो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, मैं बात करता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने CH3OH लिया, इसमें OH कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर, sp3, ठीक। अब फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में ये अलग हो जाता है, जैसे फिनॉल के अंदर, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल पता है ना, इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है वो क्या है, यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp2, क्या है, sp2, ये पता होना चाहिए। सेकेंडली ये बोला जाता है, देखो यहाँ पर भी मेन चीज क्या है, यहाँ पर ओ किससे लिंक्ड है, कार्बन से, वहां पर भी किससे लिंक्ड है, कार्बन से, पर जो इसका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या है, उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस, क्या है। असल में क्या होता है, मैं तुम्हें बताया भी था कि रेजोनेंस आया कैसे, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहां पर क्या हुआ कि अगर हम मान लो बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि यही ले लो, बेंजीन ही ले लो, है ना, मान लो इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, और इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल। मान लो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 100 पिकोमीटर होती है, और जो डबल का होता है वो 50 पिकोमीटर होती है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, 50, और इन दोनों की कितनी आनी चाहिए, 100। पर देखा क्या गया, ऑब्जर्वेशन क्या आई, ना डबल आया ना सिंगल आया, इनका जो सभी का पहली बार तो बॉन्ड लेंथ सेम आई, और कितनी आ गई, 75, ना मतलब सिंगल की आई ना डबल की आई। तो उसका रीजन दिया गया, और रीजन क्या दिया गया, रेजोनेंस, कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो हमेशा यहाँ पर नहीं है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी, और कंटिन्यूसली घूम रही है। इस वजह से क्या हुआ, हमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये रीजन था। और मैंने रेजोनेंस बता भी दिया था कब कब लगता है, बताया था ना, जब जब कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो OH है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये पता है तुम लोगों के पास केवल लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, सबको पता है ना, मत घूमे, चुप हो जाओ, 2 लोन पेयर होते हैं भाई ऑक्सीजन के पास टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं उसके वैलेंस में, 8 हो सकते हैं ना, 2 तो ये हो गए, 2 यहाँ से आएंगे, 4 अब क्या होगा, आप समझना कि रेजोनेंस होता है कैसे, इसका रेजोनेंस याद भी रखना। अच्छा एक बात बताओ, यही से पूछ लेता हूँ, OH जो है वो प्लस आर ग्रुप है माइनस आर ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैराडाइरेक्टिव होगा, मेटाडाइरेक्टिव होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये किधर जाएगा, इधर। सॉरी,
अच्छा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ जाएगा? तुमने रेगुलर ढंग से पढ़ा नहीं है, पर ऐसा होता है अगर कहीं पे नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे पे पॉजिटिव आना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब नॉर्मल घूमेगा ये इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के फिर से कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ऑर्गेनिक के नोट्स जो मैंने दिए हो, इस चैप्टर में रिएक्शन चाहिए क्या बस? हाँ, चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए। इस चैप्टर में नहीं, मैक्सिमम चैप्टर में रिएक्शन चाहिए। कैसे याद होंगी? कैसे याद? प्रैक्टिस करके याद होगी। ठीक है, कहाँ पर? ये वाला माइनस था, ये इधर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा ना। आया समझ? ऊपर प्लस रहेगा ही, और बनाओगे समझ कर लोगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा? ये इधर जाएगा और ये, हाँ, घूम फिर के बस इनकी पोजीशन चेंज जाएगी। ये यहाँ की जगह यहाँ जाएगा, ये यहाँ की जगह यहाँ जाएगा, ये यहाँ की जगह। करा दूं क्या पूरा? कर लोगे? अच्छा, अब ये बताओ कि क्यों ऐसा है कि इसका जो OHCO बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस से क्या हो रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अब एक बॉन्ड से डेढ़ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले आईपेक्स चलता है, उसके बाद क्या चलता है? प्रिपरेशन। किसी ने हाइड्रोबोरेशन पढ़ा है? ऑक्सीजन मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन। चलो रब कर दो। अब हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। देखो, ऑर्गेनिक ही बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक है सब्जेक्ट है, डेली रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा, है ना? हाँ, 1-1 घंटा, मतलब ऑर्गेनिक तो ऐसा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, 15-15 20 मिनट डेली देखते रहो। ऑर्गेनिक किसी को याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं रहती। एग्जैक्टली, मुझे भी एक बार नोट देखने पड़ेंगे। बताओ, अगर पढ़ाना है मुझे या फिर तुम्हें एकदम देखना, तो पर ये है कि मेरी रिवीजन टाइम तुमसे कम लगेगा मुझे, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी सारी चीज याद है, बस देखना पड़ेगा। समझ? कोई भी केमिस्ट्री का टीचर हो ना, कोई भी हो, ऑर्गेनिक्स 2-3 महीने बाद सब भूल जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, सारी रिएक्शन किसी को याद नहीं रहती। ठीक है, इसलिए जिसने ऑर्गेनिक कर भी ली है वो रिवाइज करते रहना। ठीक है, प्रिपरेशन आप समझे। पहले प्रिपरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम ना एल्कीन का अगर हाइड्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। हाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हो क्या है? हाइड्रेशन का मतलब है मैं OH जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? OH जोड़ रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एल्कीन के हम 2 हाइड्रेशन पढ़ेंगे। एल्कीन को एक तरीका होगा कि मैं एल्कीन में H+ H2 डाल दूं। H+ का क्या मतलब होता है? हमें H+ किससे मिलते हैं? एसिड से, है ना? तो या ये लिखाओ या फिर तुम्हारा ये लिखाओ, दोनों सेम चीज है। डाइल्यूट का मतलब है वाटर है, और H2SO को तुम्हें एट द एंड क्या देगा? H+। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी मैं एल्कीन में H+ या H2 डालूंगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा OH के एडिशन के लिए? MK रूल। MK रूल मतलब मार्कोनी रूल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज। ये क्या क्या नाम बता रहे हो सर? ये अपना नाम भूल जाऊंगा मैं। तो क्या? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और दूसरे का नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन तुमने उसमें भी पढ़ा होगा यार, हाइड्रोकार्बन्स में।
हाइड्रो, अरे भाई जैसे पढ़ा रहा हूं याद रखना बस। सर हाइड्रो भी तो चाहिए। क्या ये नाम कैसे याद हो? बार बार प्रैक्टिस करके, अभी कह रहे हो 20 मिनट पढ़े तो हो जाएगी ऑर्गेनिक। जैसे जैसे मैंने अभी पढ़ाया, जाओ घर पे 15 मिनट देख लो, ठीक है। और क्या करना होता है कि अब पिछली क्लास है उसको भी एक बार देख लो। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, एक टाइम बाद तो ऐसा आएगा तो बस उसमें पन्ने पलटने होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बता रहा। इसमें हम क्या डालते हैं, अच्छा BS3 की जगह इसके साथ ये भी लिखा हो ना तब भी मतलब THF, क्या मतलब, पहले ये चीज डालेंगे, सेकंड स्टेप होगा हम डालेंगे H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या है, बेस, और OH माइनस का मतलब एक और होता है बेसिक मीडियम है। मीडियम कैसे है, अगर H प्लस लेगा तो मीडियम कैसे है, एसिडिक, और OH माइनस लेगा तो मीडियम कैसे है, बेसिक। H प्लस एसिड होता है, OH माइनस बेसिक होता है। यहाँ तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये क्लास 10 की केमिस्ट्री है। ये क्लास 10 की है ये। H प्लस OH माइनस बेसिक होता है। अच्छा, ये तो 10th की है ना। नहीं बेटा नहीं, तुम तो बेटा तुम ये 10th की है ना OH। हाँ ये 10th में तो पढ़ा था हमने। ये हाँ ये 10th में ऑर्गेनिक आती है, बता दो। हाइड्रोपोरेशन 10 में पढ़ा था। हाँ ये 10th में ना, रुक जा, ऑर्गेनिक कहाँ थी मुझे ये बता दो 10th में पहले। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड। अरे उसमें कोई दो रिएक्शन नहीं थी। चलो ये समझ आया, हमें बस ये याद रखना है, सुनो बस ये याद रखना है, शांत हो जाओ। हमें याद रखना है एसिड कैटालाइज में हम क्या यूज करेंगे, H प्लस H2O। अगर इसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 भी दे रखा होगा तब भी क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है। और उसमें रूल कौन सा फॉलो होगा, M के रूल। या फिर तुम ये भी बोल सकते हैं इसमें जो फॉर्म होता है ना वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो क्या क्या कैसे चेक कर सकते हैं कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होनी चाहिए, रेजोनेंस हो गया तब भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी आती ना वो डेली क्लास में आता रहेगा, 2-3 बार सुनता रहेगा तब भी हो जाएगा। हाँ हाँ आयु पे गाना बस हाइड्रोकार्बन उड़ा होता मेरा। हाइड्रोबोरेशन में पहला स्टेप क्या है, BS3, और फिर सेकंड स्टेप क्या है यार, ये कंपाउंड होता है, बस THF याद रखो, लिखा हुआ आएगा THF है नहीं, थैलियम ब्राइड। हाँ ये क्या है, पैरोक्साइडिन, पहले क्या डालेंगे BS3, सेकंड क्या डालेंगे पैरोक्साइडिन, बेसिक मीडियम। इसमें कौन सा फॉलो होगा, AM के रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, मतलब जहां पहले लगना चाहिए था OH उसका उल्टा लगाना है। एग्जांपल दो, एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल के ले लो तुम, एग्जांपल के ले लो तुम, सबको डेकोरेशन में छोड़ते हैं। नहीं भाई अब जैसे इसमें मैं पहले लेता हूं H प्लस H2O, इस जगह मैं ये क्या ले सकता हूं, अगर डाइल्यूट H2SO4 भी तुम्हें रिएक्शन में दे रखा है ना मतलब सेम है, क्या फॉलो होना चाहिए, लगेगा OH, क्या लगने वाला है। अब हमें देखना है कि लगेगा कहां पर, देखो यहाँ पर कार्बो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ कार्बोकेटाइन बना सकता हूँ और यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ पर अच्छा होगा यहाँ पर अच्छा होगा, बीच में या यहाँ पर सेंटर पे, क्यों, अगर सेंटर पे कार्बोकेटाइन बनाया तो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 3 कार्बन का, यहाँ से भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 3 कार्बन का, तो कितने हो जाएगा 6, पर यहाँ पर बनाया तो बस इससे होगा, और कितना होगा 2, तो 6 अच्छा है 2 अच्छा है, 6 अच्छा है, तो OH कहाँ लग जाना चाहिए, यहाँ पर, है ना। और हाइड्रोबोरेशन में बस इसका अपोजिट करना है, तुम बस ये देख लो कि H प्लस H2O में कहाँ लगना चाहिए था, कहाँ लगना चाहिए था, कहाँ नहीं लगना चाहिए था। हाइड्रोबोरेशन में कहाँ नहीं लगना चाहिए था ना वहां लगेगा, यहाँ पर कहाँ नहीं लगना चाहिए, इसमें नहीं लगना चाहिए, H प्लस H2O के अंदर किसमें नहीं लगना चाहिए, इस वाले कार्बन में नहीं लगना चाहिए, हाइड्रोबोरेशन के अंदर यही होगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये दे रखा है तो तुम्हारी फाइनल रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH3 CH और OH कहां लगेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अगर मैं सेकंड रिएक्शन दे रहा हूं
देखो ये कभी 1 2 लिखा हो ना, इसका मतलब होता है स्टेप, कि पहले हमने क्या डाला है, BH3 इन, उसके बाद क्या डाला है, पेरोक्साइड इन। अच्छा OH माइनस की जगह मैंने अगर KOH लिख दिया यहाँ पे तो गलत लिख दूंगा कुछ, वो भी सेम चीज है, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या होगी, यहां होगा CH3, ऊपर वाली रिएक्शन पे कहां पर OH नहीं लगना चाहिए था, यहां पर, तो इस बार कहां लग जाएगा, आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। पूरा H2 लग गया क्या? अब देखो पेपर है पूरा H2 इसमें लग गया क्या? क्या, पूरा H2 लग गया इसमें, तो OH लग गया है हमारे डायरेक्ट पे। हाँ ऐसे ही होता है, बस तुम्हें ध्यान रखना OH लग जाता है, बाकी जगह पे H अपना भी बैलेंस कर दो। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, और इसका नाम क्या है, प्रोपीन। अगर पेपर में आ जाए प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में, तो कैसे करोगे, ऊपर वाली रिएक्शन, ठीक है। और पेपर में आ जाए प्रोपीन को कन्वर्ट करना है मुझे, तो कैसे करोगे, नीचे वाली रिएक्शन, है ना। पर पेपर में आएगा तुम्हें याद ही नहीं आएगा, तुम्हें ये याद नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आया। आपके सामने में तब तो भटके हुए अभी तक। आगे समझ। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है, रिवाइज, ये तो नोट्स में है ना।